किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि मूर्ति पूजन इस युग में यानी आज के कलयुग में क्यों करते हैं। इसको हम स्वामी विवेकानंद जी के वचनों द्वारा, उनके द्वारा बताए गए उदाहरण द्वारा आज हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है उस निर्जीव पत्थर पर जो पूजा करते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद जी भी उस सभा में थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने के समय इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की प्रेम फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा। बोला, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूं? स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छुइए। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे आप यह कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है, स्वामी जी ने कहा। तमाम कागज के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं। इसमें मैं पिताजी को ही देखता हूं। उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा, इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान देखते हैं, इसलिए पूजते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मूर्ति पूजा दैवत्ववाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मा की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। वह दूसरा ही समय था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना कर सके, ध्यान लगा सके। इसीलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावों में ब्रह्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। भक्ति में तल्लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते? माता पिता की अनुपस्थिति में हम जब उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवी देवताओं के भक्ति में ओतप्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पाठ में ऐसा लिखा है और वो सत्यार्थ आज के युग में, आज के कलयुग में स्वामी जी ने हमें बताया कि क्यों हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज हमने इसे स्टोरी से सीखा। ऐसे ही प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।